दर्शक जरा बात सियासत की पतंगबाजी की करेंगे। दरअसल 2021 में आने वाले कुछ महीनों में दो बड़े राज्यों बंगाल में, तमिलनाडु में चुनाव होने। बंगाल का सियासी माहौल पिछले महीने से ही गर्म हो चुका है। वहीं आज पोंगल के दिन तमिलनाडु में भी सियासत की पतंगबाजी शुरू हो गई। पारंपरिक खेल जलीकट्टू की ये तस्वीरें मदुरई की हैं और इन तस्वीरों को लेकर ही सियासत की पतंगबाजी शुरू हो गई है। सियासत की पतंगबाजी इसलिए क्योंकि अप्रैल मई में तमिलनाडु में चुनाव होने वाले हैं और उससे ठीक पहले कभी जलीकट्टू पर बैन लगाने वाली कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी पोंगल के मौके पर जलीकट्टू का खेल देखने के लिए मदुरई पहुंच गए। I also witnessed Jallikattu and had quite a nice time. Got a sense of why Tamil people appreciate Jallikattu. There was a sense. Many people had mentioned to me that Jallikattu is harmful to the bulls. I witnessed it today, and I must say that the way it was done today, there was absolutely no chance of either the bull getting injured. In fact, if anyone was likely to get injured, it was the young men who were doing Jallikattu. ये वही जलीकट्टू का पारंपरिक खेल है जिसके खिलाफ कांग्रेस पार्टी हमेशा से रही है, लेकिन आज सियासी और चुनावी मजबूरी की वजह से राहुल गांधी को जलीकट्टू में शामिल होना पड़ा। अब बीजेपी इसी को लेकर कांग्रेस पर हमलावर हो गई। राहुल गांधी जी सिर्फ ट्विटर पे एक्टिव रहते हैं और तमिलनाडु में जाकर वहाँ जो भी वो दावा कर लें, लेकिन उनका दावा कामयाब होने वाला नहीं है। भारतीय जनता पार्टी अब कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक हम मजबूत स्थिति में हैं और जब भी तमिलनाडु के भी चुनाव होंगे, भारतीय जनता पार्टी एक अहम रोल वहां अदा करेगी। कर्नाटक में बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव सीटी रवि ने भी राहुल गांधी पर ट्विटर के जरिए हमला बोला। सीटी रवि ने ट्विटर पर लिखा, 2011 में आपकी सरकार ने जलीकट्टू को क्रूर और बर्बर करार दिया था। आपके घोषणा पत्र में भी जलीकट्टू पर पाबंदी की बात थी और आज आप तमिलनाडु में ही इस पारंपरिक खेल को लाइव देखने के लिए आए हैं। क्या आप अपने पाखंड के साथ सुंदर तमिल मक्कल का अपमान नहीं कर रहे? बीजेपी जिस मुद्दे को लेकर कांग्रेस पर निशाना साध रही है, उसकी शुरुआत 2011 में हुई जब यूपीए की सरकार थी। यूपीए की सरकार ने 2011 में जलीकट्टू पर बैन लगा दिया था। मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। 2014 में सुप्रीम कोर्ट ने जलीकट्टू पर बैन लगाया, जिसको लेकर बड़ा बवाल हो गया। मोदी सरकार ने अधिसूचना लाकर बैन को हटाया था। 2016 के चुनावी घोषणा पत्र में कांग्रेस ने फिर से बैन लगाने की बात कही। अब उसी जलीकट्टू के खिलाफ रहने वाली कांग्रेस पार्टी के सांसद राहुल गांधी जलीकट्टू के समारोह में शामिल हो रहे हैं। वैसे तमिलनाडु चुनाव से पहले बीजेपी भी वोटरों को लुभाने में लग गई है। आज शाम बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा भी पोंगल समारोह में शामिल हो गए। इससे पहले आज सुबह संघ प्रमुख मोहन भागवत भी तमिलनाडु में पोंगल समारोह में शामिल हुए और पूजा अर्चना की गई। जाहिर है कि तमिलनाडु में इस साल विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में राजनीतिक दलों की ओर से यहां हलचल बढ़ने वाली है। कांग्रेस की कोशिश डीएमके के साथ गठबंधन करने की है, तो बीजेपी एआईएडीएमके के साथ फिर से सत्ता में आना चाहती है और उसके लिए ये सारी पतंगबाजी हो रही है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।